जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं हाई स्कूल द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 विषय सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस 14 मई का असली वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको इस बार सामाजिक विज्ञान में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता और आपके इस बार सामाजिक विज्ञान में 75 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, मेरा टाइम वेस्ट किया, सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है एंड जो क्वेश्चन है बच्चों उसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले दिया गया है प्रश्न, एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहले नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से आरक्षित वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द मध्य प्रदेश में। सेकंड क्वेश्चन, मेटरनिक चांसलर था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द ऑस्ट्रिया का। तीसरा क्वेश्चन, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा सिल्क मार्ग। अगला देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द न्यायालय को। नेक्स्ट देखिए बच्चों, पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्न में से किसके पास होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा सरकार के पास। नेक्स्ट देखिए, छठवां क्वेश्चन, स्व सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं, तो इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बा सदस्यों द्वारा। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर पहला था पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहां पे देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हौज खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी शासक ने करवाया था। सेकंड क्वेश्चन, नूडल्स चीन राष्ट्र से पश्चिम देशों में पहुंचे थे। तीसरा क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। चौथा क्वेश्चन, भारत में मानव विकास रिपोर्ट मध्य प्रदेश राज्य ने सबसे पहले जारी की थी। पांचवा प्रश्न, छिपी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। और छठवां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए फिल इन द ब्लैंक्स, वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है प्रश्न 3, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। एक साइड दिया गया है आ, दूसरे साइड है बा। पहला नंबर है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रखा बिहार। सेकंड क्वेश्चन, एकात्मक शासन व्यवस्था है, इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका की। तीसरा क्वेश्चन, ब्रुसेल्स, इसका आंसर करेंगे बेल्जियम। चौथा है, रोलेट एक्ट 1919 में लागू किया गया था। पांचवा है, यंग यूरोप 1833 में। और छठवां है, टिहरी बांध उत्तराखंड में है। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर तीसरा था, सही जोड़ी बनाकर लिखिए, वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, टिहरी बांध में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सत्याग्रह आंदोलन। सेकंड क्वेश्चन, जैसलमेर के खादिन एवं जोहड़ किस क्षेत्र से संबंधित हैं? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। तीसरा क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के दौरान कौड़ियों का क्या उपयोग था? इसका आंसर हो जाएगा मूर्ति निर्माण करना। चौथा क्वेश्चन, बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? इसका आंसर हो जाएगा जर्मन, डच और बेल्ज। पांचवा प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास। छठवां क्वेश्चन, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो चौथा था पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है, सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। फर्स्ट नंबर है, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा सत्य। सेकंड क्वेश्चन है, वियना संधि 1820 में हुई थी, इसका आंसर करेंगे असत्य। तीसरा क्वेश्चन है, 1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट लागू किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा सत्य। चौथा क्वेश्चन, 1820 के दशक में चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात किया जाता था, इसका आंसर हो जाएगा असत्य। पांचवा नंबर है, भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था है, इसका आंसर हो जाएगा असत्य। और छठवां दिया गया है, देश को सर्वाधिक आय सेवा क्षेत्र से होती है, इसका आंसर हो जाएगा सत्य। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5वां था, सत्य सत्य पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से आप लोग इसका आंसर देख लीजिए एक बार, पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य, पांचवा असत्य और छठवां सत्य। तो यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठवां है, भारत देश का कितने
प्रतिशत व्यापार समुद्रों द्वारा होता है? तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 6, भारत देश का 95% व्यापार मुद्रा रूप से, 68% व्यापार समुद्रों द्वारा ही होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए 7वां नंबर है, रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था, लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 7, रेशम मार्ग से रेशम, मसाले, चाय, हाथी दांत, कपास, ऊन, कीमती धातुएं आदि का व्यापार होता था। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता था? यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 8, लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी, इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता था। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, मुद्रण तकनीकी सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई थी? यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 9, मुद्रण तकनीकी सबसे पहले चीन देश में विकसित हुई थी। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मूव करते हैं प्यारे बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, मुद्रण संस्कृति के कोई 2 परिणाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 10, मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम निम्न है। पहला हो जाएगा छापे खाने के आने से नया पाठक वर्ग उत्पन्न हुआ था। दूसरा हो जाएगा किताबों तक पहुंच आसान होने से पढ़ने में एक नई संस्कृति विकसित हुई थी। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, द्वितीयक क्षेत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 11, द्वितीयक क्षेत्र की 2 विशेषताएं निम्न है। पहला हो जाएगा लोहे से मशीन बनाना, दूसरा कपास से कपड़ा बनाना। तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहाँ स्थापित की जाती हैं? 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम निम्न हैं, टाटा मोटर्स और इंफोसिस। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है, जैव संसाधनों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 13, जैव संसाधनों के नाम निम्न हैं, मनुष्य, वनस्पति, मछलियां, पशुधन आदि। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, जलोढ़ मिट्टी की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 14, जलोढ़ मिट्टी की 2 विशेषताएं निम्न हैं। पहला हो जाएगा इस मिट्टी में विभिन्न मात्रा में रेत, गाद आदि मिली होती है। सेकंड लिखेंगे यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अगला देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है, झूमिंग कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है? यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 15, उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूम कहा जाता है, मणिपुर में पामल और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। ये हो जाएगा पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न 16 दिया गया है, विनिर्माण उद्योग के कोई 2 महत्व लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे विनिर्माण उद्योग के 2 महत्व निम्न हैं। पहला हो जाएगा उद्योगों के विकास से उत्पादन में वृद्धि होती है, दूसरा हो जाएगा रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 17, सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की वायु सेवाएं प्रदान करता है। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 18, इसका अथवा कर लीजिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य, यह देश की बैंकिंग प्रणाली को व्यवस्थित करता है। दूसरा पॉइंट, इसका कार्य देश की साख एवं बैंकिंग प्रणाली पर नियंत्रण करना होता है। और तीसरा हो जाएगा भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, आरक्षित वन और रक्षित वन में कोई 3 अंतर लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे आरक्षित वन, दूसरे साइड रक्षित वन। पहला पॉइंट, आरक्षित वन अधिक मूल्यवान होते हैं, रक्षित वन कम मूल्यवान होते हैं। आरक्षित क्षेत्र कुल वन क्षेत्र का आधा भाग आरक्षित वनों के लिए निर्धारित किया गया है, कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग रक्षित वन के लिए घोषित किया गया है। तीसरा, ये वन जम्मू कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाए जाते हैं। ये वन अधिकतर बिहार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में पाए जाते हैं। तो यह हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, संघीय व्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 20, संघीय व्यवस्था की विशेषताएं निम्न है। संघीय शासन व्यवस्था में 2 स्तरों पर सरकार का गठन होता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, भारत में पाई जाने वाली लायो एस की 4 पेटियों के नाम लिखिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। पहला हो जाएगा उड़ीसा झारखंड पेटी, दूसरा हो जाएगा दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, तीसरा हो जाएगा महाराष्ट्र गोवा पेटी। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कोई 4 कारण लिखिए।
तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 22। यहाँ पे लिखेंगे भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण निम्न हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। नर्मदा नदी, शिलोंग, बैलाडीला, हजारी विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, या फिर इसका अथवा भी आप लोग कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा जो असली क्वेश्चन पेपर था सामाजिक विज्ञान का कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।